नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंगल के नीच भंग राजयोग के बारे में। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नीच के ग्रह को देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो नीच का ग्रह नीच भंग होने के कारण अच्छा फल देता है। तो जिन लोगों की जन्म पत्री में मंगल नीच का है, वो हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके मंगल का नीच भंग हो रहा है या नहीं। ठीक, तो देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि मंगल की दो राशियां। मंगल की नीच उच्च राशि है मकर, जिसका स्वामी होता है शनि, और इसकी नीच राशि होती है कर्क, और जिसका स्वामी होता है चंद्र। ठीक, तो हमें इन्हीं दोनों ग्रहों के माध्यम से ही देखा जाना है कि नीच भंग हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला नियम है कि शनि, ये शनि क्यों? क्योंकि ये इसकी उच्च राशि का स्वामी है। लग्न से अगर केंद्र में हो, लग्न से जन्म पत्री लग्न पत्री में देखना है, शनि केंद्र में होना चाहिए। केंद्र में अर्थात इन चारों भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में। अगर शनि किसी भी इन चारों में से किसी भी भाव में है, तो ये जो मंगल है ये नीच का है यहाँ, तो इस मंगल का नीच भंग हो जाएगा। तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। और अगर ये शनि चंद्र कुंडली में, आप उसको देखने के लिए चंद्र जन्म पत्री भी होती है, चंद्र कुंडली भी बनी रहती है सभी जन्म पत्री, उसमें भी देख सकते हैं। अगर ये शनि चंद्र कुंडली में केंद्रों में है, केंद्र भावों में है, इन चारों भावों में, पहले भाव, चौथे भाव, सातवें और 10वें, इन चारों भावों में है, केंद्र में है, तब भी उसका इस मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ठीक, अगर सिर्फ अगर लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में शनि अगर केंद्र में है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर सिर्फ लग्न कुंडली में शनि केंद्र में है तब भी अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ चंद्र कुंडली में केंद्र में है तब भी ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। उसका नीच भंग बहुत अच्छी तरह से नहीं होगा, लेकिन तब भी आंशिक नीच भंग का कार्य करेगा ही। ठीक, और दूसरा नियम है, दूसरे ग्रह से हम चंद्र से देख सकते हैं। चंद्र अगर लग्न कुंडली में इन चारों भावों में हो, पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, 10वें, इन अगर चारों भाव में से किसी भाव में हो, केंद्र में हो, तो भी इस लग्न का, इस मंगल का नीच भंग हो जाएगा। लेकिन ये केंद्र में होने पे हमें इसके साथ एक बात और ध्यान रखना है कि केंद्र में नीच का नहीं होना चाहिए। अर्थात ये चंद्र वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इस मंगल के साथ अगर गुरु भी बैठ जाए, जैसे मंगल के साथ यहाँ गुरु भी बैठ जाए, तब इस मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये जो गुरु है वो इस राशि में, कर्क राशि में उच्च राशि का होता है, उच्च राशि का हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी नीच राशि के ग्रह के साथ उच्च राशि का ग्रह बैठ जाए तो नीच राशि वाले की नीचता भंग हो जाती है। ठीक, और वो अच्छा फल देने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी मंगल का नीच भंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मंगल के साथ अगर चंद्र भी बैठ जाए, मंगल के साथ अगर चंद्र बैठा हो या चंद्र की दृष्टि पड़ती हो, चंद्र यहाँ बैठा हो, चंद्र की दृष्टि इस मंगल पे पड़े, तब भी इस मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा?
ऐसा इसलिए होगा, यहाँ चंद्र बैठने पे चंद्र क्या होगा, अपने घर में अपनी राशि में बैठेगा, क्योंकि चंद्र कर्क चंद्र की राशि है। तो अगर कोई ग्रह अपने भाव में बैठता है तो हमेशा उसको अच्छा ही बनाने का प्रयास करता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में मंगल उतना खराब फल नहीं दे पाएगा। और दूसरी स्थिति में अगर चंद्र यहाँ बैठा है और अपने भाव को देख रहा है, तब भी मंगल ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो हमेशा प्रयास करता है कि वो अच्छा ही उसका शुभ भाव अच्छे प्रभाव ही बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस स्थिति में भी मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, अगर मंगल नीच राशि में है, कर्क राशि में है आपकी जन्म पत्री में, लग्न कोई भी हो सकता है, अगर आपकी जन्म पत्री में कर्क राशि में है, नीच का है, और उसके साथ आपको देखना है कहीं वो वक्री तो नहीं। अगर वक्री होगा तो भी इस मंगल की नीचता भंग हो जाएगी। ठीक, जहाँ ग्रह स्पष्ट लिखा रहता है जन्म पत्री में, वहाँ उसके साथ साथ उसके वक्री होने का भी लिखा रहता है। तो वहाँ से देख के आप देख सकते हैं कि वो वक्री तो नहीं। अगर वक्री है तब किसी और अन्य नियमों को देखने की जरूरत नहीं, बस खाली इसी वक्री होने की वजह से ही उसका नीचता भंग हो जाएगी और अच्छा फल देने लगेगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे हमें क्या देखना है। अगर जो मंगल है नीच राशि में है, लेकिन वो आपके तीसरे भाव में अगर पड़ रहा हो, छठे भाव में पड़ रहा हो, आठवें भाव में पड़ रहा हो यहाँ, और 12वें भाव में पड़ रहा है, इन चारों भावों में अगर पड़ रहा है नीच राशि और उसमें मंगल बैठा है, तो वो नीच का फल नहीं देगा, खराब फल नहीं देगा, एक तरह से अच्छा ही फल देगा। और दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि उसकी नीचता भंग हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये चारों भाव खराब भाव हैं। ठीक, तो खराब भाव अगर खराब होंगे तो क्या होगा, वो अच्छा हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं मैथ में दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाते हैं, इसी तरह किसी चीज़ को दो बार अगर उलट दिया जाए तो सीधी हो जाती है। तो इसी तरह ये भी होगा, अगर खराब का खराब होगा, कोई ग्रह नीच होके क्या करता है, उस भाव को खराब करता है, तो खराब का खराब होगा तो हमारे लिए वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए इन भावों में अगर बैठ कर मंगल नीच का है तो उसको और तरह से नीचता देखने की जरूरत, नीच भंग देखने की जरूरत नहीं, खाली इसी से ही वो अच्छा फल देने का प्रयास करेगा, देने लगेगा। ठीक, और अगर मंगल अष्टमेश हो, ऐसा होता है कन्या लग्न में, और मेष लग्न में भी मंगल अष्टमेश होता है, लेकिन उसमें ये कार्य नहीं करेगा। अगर मंगल अष्टमेश हो जैसे कन्या लग्न में, तो भी उसका नीच भंग देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कन्या लग्न में मंगल जब अष्टमेश है तो अष्टमेश का नीच होना अच्छी बात होती है, बशर्ते वो लग्नेश ना हो। ठीक, क्यों? क्योंकि वो जो 8वें भाव होता है एक तरह से दरिद्रता का भाव होता है, खराब भाव होता है। इस भाव के खराब फल ही ज़्यादा होते हैं, अच्छे फल बहुत कम होते हैं। इसलिए अगर ये भाव कमज़ोर होगा, हमारी दरिद्रता का नाश होगा। दरिद्रता का नाश अर्थात सौभाग्य की वृद्धि। तो इसलिए अष्टमेश का ज़्यादातर देखा गया है कि वो नीच होना अच्छा ही फल देता है, बशर्ते कि लग्न ना हो। ठीक, क्योंकि लग्न होता है जब खराब हो जाए, लग्न होता है और नीच का हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। तो ऐसा कन्या लग्न में होगा। कन्या लग्न में मंगल अष्टमेश होगा। अगर अष्टमेश होता है और नीच का होगा तो वो अच्छा ही फल देगा, उसका नीच भंग देखने की ज़रूरत नहीं है। और मंगल वो मेष लग्न में भी अष्टमेश होता है, लेकिन उसमें ये नीच होने पे ये खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? क्योंकि वो वहाँ मंगल लग्नेश इसका भी स्वामी है, तो लग्नेश का कमज़ोर होना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक, तो उसमें ये कार्य नहीं करेगा, लेकिन ये कन्या लग्न में ये नियम कार्य करेगा। कन्या लग्न में अगर मंगल अष्टमेश होगा, मंगल अष्टमेश होता है, और अगर वो नीच राशि का होगा तो वो जातक के लिए अच्छा ही है। ठीक,
और ये भी देखना जरूरी है कि नीच भंग होने पे किस चीज़ का फल, किन चीज़ों का फल करेगा मंगल। तो मंगल उसका फल, उनका फल में वृद्धि करेगा सबसे पहले जिसका वो कारक है। कारक किसका है? आदमी के पराक्रम का कारक है, भूमि भवन का कारक है, और सेना और मिलिट्री ऐसे कार्यों का कारक है। तो इन क्षेत्रों में और इन तत्वों की जातक के जीवन में शुभता आएगी, फायदा मिलेगा। और किसका वो फायदा अच्छा होगा? जिन भावों का स्वामी है, जैसे इस जन्म पत्री में, इस लग्न में, सिंह लग्न में ये नवम भाव का स्वामी होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। तो नीच भंग होने पे इन्हीं दोनों भावों के तत्वों की वृद्धि करेगा, अर्थात नवम की वृद्धि करेगा। नवम मतलब भाग्य की वृद्धि करेगा, और चतुर्थ मतलब भूमि, भवन और माता, इन सब का कारक होता है, तो इनकी भी वृद्धि करेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अपनी जन्म पत्री में से हमसे परामर्श चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।